बच्चों नमस्कार। मैं नीतू लांबा हिंदी एवं इस संस्कृत स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 8 विषय संस्कृत भारती से त्रयोदश पाठः वीर अभिमन्यु। तो इस पाठ का आज हम देखेंगे हिंदी अनुवाद और इस पाठ में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महाभारत अस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आरंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत्। 10 दिनों तक स उन्होंने युद्ध अकरोध किया। तो 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। ततः 81 दिवसे सेनापति अभवत। तब 11वें दिन, एकादशे 11वें दिवसे दिन में, तब 11वें दिन में सेनापति हुए। यानी तत् 81 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। तब 11वें दिन में द्रोणाचार्य सेनापति हुए। स 5 दिनानि सेनापति आसीत्। वह 5 दिनों तक सेनापति थे। 15 दिवसे स वीरगति प्राप्तवान। 15वें दिन में वह वीरगति को प्राप्त हुए। तद अनंतरम कर्णः दिनद्वय प्रयत्न सेनापति अभवत। इसके बाद कर्ण 2 दिन तक लगातार सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगति प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्य युद्धम कृतवान। उनके वीरगति प्राप्त होने पर आधे दिन शल्य मामा ने, मातुला कहते हैं मामा को, शल्य मामा ने युद्ध कृतवान किया। तो उनके वीरगति प्राप्त होने पर आधे दिन तक शल्य मामा ने युद्ध किया। शेषे दिवस अर्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत। शेष आधे दिन भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत्। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन, त्रयोदशे 13वें दिन में यदा, जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति आसीत् थे। तो इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन में जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधना स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहिता न भवेत्। यदि अर्जुन युद्ध में किसी कारण से सन्निहिता शामिल ना हो, तदा नूनम तव जयो भवेत्। तब नूनम निश्चय ही तब तुम्हारी जीत होगी। यदि अर्जुन युद्ध में किसी कारण से शामिल ना हो, तब निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। इति श्रुत्वा, यह सुनकर दुर्योधन पक्षीय संशप्त तक नाम का वीरवरः अर्जुनम युद्धाय आहुवे अन्यत्र दूरा नीतवन्ता। तो यह सुनकर दुर्योधन पक्ष से संशप्तक नामक वीरवर अर्जुन को युद्ध के लिए आहुए बुलाकर कहीं और दूर ले गया, नीतवन्तः ले गया। अयम एव अवसरः, यही अवसर है। इति मत्वा, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान। तो यही अवसर है, ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुन अन्य न अजानत। तो जिसका भेदन पांडव पक्ष में
अर्जुन के अलावा कोई भी न माने नहीं अजानत जानता था, जिसका भेदन पांडव पक्ष में अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। अब अगली पंक्तियाँ। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्नो अभवत। महाराज युधिष्ठिर बहुत अधिक दुखी हुए, दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र प्रति प्रस्थित था। तदानीम उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में गया, प्रस्थिता गया या युद्ध क्षेत्र की ओर गया। यतः सा चक्रव्यूह वेदन विधिम अजानत। यतः क्योंकि वह चक्रव्यूह में भेदन की विधि जानता था, यानी चक्रव्यूह में घुसना जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृश्वसु पति सिंधुराजो जयद्रथा युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उसके पिता की बहन के पति सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव और नकुल को रोक दिया। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उसके पिता की बहन के पति सिंधुराज ने जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह में प्रविश्य अति पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहुन वीरान हतवान। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अत्यंत पराक्रम से युद्ध कृत्वा करके बहुत से वीरों को हतवान मारा। हा धिक हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। अंते द्रोण कृप कर्ण अश्वत्थामा प्रद्युम्न कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्त योद्धार सम्मिल्य अभिमन्यु निशस्त्र कृत्वा एकाकिन हतवंता। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न, कृतवर्मा और जयद्रथ 7 योद्धाओं ने सम्मिल्य मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र कृत्वा करके अकेले ही मार दिया। अभिमन्यु वीर गति लब्ध्वा अमरो अभवत। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमर हो गए। बच्चों, ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।